अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद रज़ा है और आप देख रहे हैं टुकर ऑनलाइन। जैसा आपको पता है हमने बेसिक कंप्यूटर स्किल सीख रहे हैं और ये इसका तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखें कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और उनका वर्क क्या क्या है। तो ये इनपुट डिवाइसेस हमारे पास 12 इनपुट डिवाइसेस है जिसमें कीबोर्ड है, माउस है, माउस के बाद है जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर और ग्राफिक टैबलेट्स और माइक्रोफोन और मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर्स एंड ऑप्टिक करेक्टर रीडर्स एंड बारकोड रीडर्स एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हमारे पास 12 इनपुट डिवाइसेस हैं। हम उन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इनका। हम कंप्यूटर के साथ जब इसको कनेक्ट करते हैं तो ये कौन कौन सा वर्क परफॉर्म करती है। सबसे पहले हमारे पास आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड की डेफिनेशन इस तरह के मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस इन कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज हेल्प टू इनपुटिंग द डाटा टू द कंप्यूटर। जिस तरह पुराने वक्तों में हम टाइपराइटर इस्तेमाल करते थे डाटा लिखने के लिए, इस और कंप्यूटर में हम डाटा इनपुट करने के लिए हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास अगर हमने अल्फ़ाबेटिक में करैक्टर लिखने हैं तो हम कीबोर्ड की मदद से लिखते हैं। इसके बाद अगर हमने न्यूमेरिक डाटा लिखना है तो हम कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमने ये न्यूमेरिक डाटा इनपुट करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स बट इसमें डिफरेंट बटन्स होते हैं, किसी में 84 होते हैं और किसी में ये डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। कुछ कंपनीज एक्स्ट्रा बटन बना देती है जिसमें वॉल्यूम्स अप एंड डाउन्स होते हैं और कुछ इस तरह के फीचर ऐड करती रहती है। और जिस तरह गेमिंग कीबोर्ड्स अलग होते हैं और नॉर्मल कीबोर्ड्स अलग होते हैं, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के कीबोर्ड्स होते हैं। तो इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है माउस। Mouse is most popular and pointing device. It is a very famous and cursor control device. यानी कि ये पॉइंटिंग के ज़रिए डाटा इनपुट करती है और ये बहुत ही फेमस है। कर्सर पॉइंटिंग यानी कि जिस तरह ये मैं कर्सर लगा रहा हूँ ये माउस का, ये कर्सर पॉइंटिंग है। अगर हम इसके मुतबादल अगर मैं कीबोर्ड की वजह से अगर मैं देना शुरू करूँ डाटा इनपुट, जिस तरह मैं इसमें कमांड देना चाहता हूँ, तो कीबोर्ड की वजह से मुझे बहुत ही मुश्किल आएगी। मगर कर्सर पॉइंटिंग है, इसका ये फीचर है कि हम जब भी किसी बटन पे या किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो उसको सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये जो यूज़र है यहाँ पे जाना चाहता है, ये इस फोल्डर के अंदर इनपुट होना चाहता है, वो सारा कुछ इसको प्रोवाइड करता है। तो ये बहुत ही एडवांटेजेस है हमारे लिए और हम बहुत ही फास्ट काम कर सकते हैं कीबोर्ड की वजह से। तो इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इजी टू यूज़ है और नॉट वेरी एक्सपेंसिव, कुछ इतना महंगा नहीं है, आम मार्केट से आपको मिल जाता है। उसके बाद मूव द कर्सर फास्टर देन द एरो कीज ऑफ कीबोर्ड। अगर आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे कर्सर के लिए तो आपको काफ़ी हद तक मुश्किल आएगी, और इसके मुतबादल अगर माउस इस्तेमाल करेंगे तो आप इजी से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी पॉइंटिंग डिवाइस है जिस तरह हमने पीछे पढ़ी है, मगर इस जॉयस्टिक का ज़्यादातर इस्तेमाल में आता है हम जब गेमिंग खेलते हैं। गेमिंग कंप्यूटर्स के साथ ये कनेक्ट होता है जिसकी वजह से आप इजी से अपना गेमिंग खेल सकते हैं। और इसके साथ कंप्यूटर एडिट कार्ड डिज़ाइनिंग के लिए कार्ड के लिए इस्तेमाल होता है। ये दोनों फीचर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें टॉप पे जो आप देख रहे हैं ये बटन यानी कि ये बॉल बना हुआ है, इसको लेफ्ट राइट बॉटम की तरफ लेके जाते हैं तो आपको इस तरह से वो कर्सर लेके जाता है। तो ये गेमिंग्स के लिए ये जॉयस्टिक इस्तेमाल होती है। उसके बाद आ गया लाइट पेन। लाइट पेन इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ सिमिलर टू अ पेन। जिस तरह हम पेन से हम अपने पेपर पे कुछ लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं या कुछ लिखते हैं या डिज़ाइनिंग करते हैं या ग्राफिक कुछ स्केच बनाते हैं, तो इसी मदद से अगर हम कंप्यूटर पे स्केच बनाना चाहते हैं तो हमें ये पेन इनपुट दे सकता है। ये अगर आपने पिक्चर ड्रॉ करनी है तो ये पेन की मदद से आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और पेन ये इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को कि ये जो पिक्चर ड्रॉ हो रही हो इसमें जो सेंसर लगे होते हैं वो इसको सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देते रहता है कि लोकेशन किस तरफ जा रही है, वो सारे सिग्नल उसको प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइसेस के अंदर आती है। उसके बाद आकर ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज अ इनपुट डिवाइस दैट इज अ मोस्टली यूज्ड इन नोटबुक एंड लैपटॉप कंप्यूटर। ये ट्रैक बॉल जो इनपुट डिवाइसेस थी आज से पुराने कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर ये इनपुट डिवाइसेस आती थी, जिसमें अब तो हमारे लैपटॉप और नोटबुक के अंदर हमें टच पैड मिल चुका है। टच पैड से पहले हमारे पास ये ट्रैक बॉल होता था जिसमें हम इसके सेंटर में ये देख लें, सेंटर में जो पिक्चर में आपको नजर आ गया, सेंटर में एक ट्रैक बॉल बना हुआ था, उसके लेफ्ट और राइट बटन्स होते थे, और इसको हम जिस तरह हम
अगर हमने लेफ़्ट लेके जाना है तो हमने ट्रैक बॉल को यानी मूव करना होता था, तो उस हिसाब से वो चलता था। तो ये एक थोड़ा सा कह लें, अगर लैपटॉप में लगा होता था तो ये शेप में थोड़ा सा बड़ा था और ये सिक्योर में होता था, यानी कि ये गोल शक्ल में होता था ये। तो ये इनपुट डिवाइसेस में आता है ये चीज़ भी। उसके बाद आ गया स्कैनर। Scanner is an input device which works more like a photocopy machine। जिस तरह आपने फोटोकॉपी मशीन देखी होगी उसमें भी स्कैनर होता है, और स्कैनर और प्रिंटर दोनों मिक्स करके उन्होंने एक मशीन बनाई होती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने आपके पास एक पिक्चर है, उसको स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर आप सेव कर सकते हैं, उसके बाद उस पर कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप उसकी एडिटिंग करनी है पिक्चर की, वो भी आप कर सकते हैं, उसके बाद आप उसकी प्रिंट ले सकते हैं। और ये बहुत ही इजी वे है स्कैन करने से। अगर आप मोबाइल या किसी और वजह से अगर कंप्यूटर को पिक्चर को अगर आप पिक्चर लेते हैं, उसके बाद हो सकता है आपसे वो पिक्चर अच्छी तरह ना ली जाए। स्कैनर का ये काम होता है, आपने इस स्कैनर के अंदर वो इमेज रखनी है या फोटो जो आपके पास हार्ड कॉपी में होगी या पेपर में होगी, वो आपने इसके अंदर रखना है, उसको स्कैन करना है। तो ये स्कैनर प्रॉपर्ली उसको स्कैन करेगा, उसमें किसी किस्म की यानी कि फॉल्ट नहीं आएगा, पिक्सल का मसला नहीं आएगा। ये भी इसका एडवांटेजेस ये है, ठीक है। और उसके बाद आता है डिजिटलाइजर। Digitalizer is an input device that is a convert to analog information into a digital form। यानी कि जिस तरह आपके टैबलेट के ऊपर आप टच लगा होता है, टच की वजह से आप उसको काम यानी कि परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह आप अपनी उंगलियों की मदद से इसको टैबलेट के अंदर जो इंस्ट्रक्शन होती है उसको पढ़ सकते हैं, ओपन कर सकते, कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हैं, यानी टच की वजह से कर सकते हैं। तो डिजिटलाइजर में जो इनपुट लेयर है वो टच लेयर है, और जिस तरह आपके पास मोबाइल भी है, मोबाइल के ऊपर भी जो टच होता है वो भी यही काम करता है। और लैपटॉप आजकल तो मार्केट में आपको टच लैपटॉप भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी काम करने की स्पीड और ज़्यादा हो जाती है। समझ लें डिजिटलाइजर टच की वजह से आप सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है, और सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देता है कि ये इनपुट यूज़र मांग रहा है, तो उस हिसाब से वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता है, और उस हिसाब से वो एप्लीकेशन वर्क करता है, आपका कंप्यूटर वर्क करता रहता है। मैक्रोफोन आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जिसमें इसकी मैं डेफिनेशन सुना देता हूँ आपको। मैक्रोफोन इज़ द इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट हैज देन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। यानी कि आपकी जो सॉन्ग होगा जो आप बोल रहे हैं उसको डिजिटल फॉर्म में अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो डिजिटल है, और उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो 0-1 की फॉर्म में स्टोर है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में वो स्टोर होता है। आपकी वॉइस को पहले वो लेके जाएगा, इनपुट करेगा, उसके बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। माइक्रोफोन इज यूज्ड टू अ वेरियस एप्लीकेशन लाइक एडिटिंग साउंड एंड मल्टीमीडिया रिप्रेजेंटेशन फॉर एंड और फॉर मिक्सिंग म्यूज़िक। आपने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक देखे होंगे जिसमें मिक्सिंग हो गई होती है, और बहुत ज़्यादा सॉन्ग आपने देखे होंगे जिसमें 2 या 3 सिंगर इकट्ठे बोल रहे जाते हैं, उसके बाद उसकी मिक्सिंग की जाती है उसको। ये माइक्रोफोन की ये एबिलिटी है कि वो सारे जितना भी डाटा होता है उसको आप स्टोर करवा सकते हैं कंप्यूटर के अंदर एज ए डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म को समझता है। उसके बाद हमारे पास आती है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। जिस तरह बैंक्स में इसमें ये इसकी डेफिनेशन ये है, MIRC इनपुट डिवाइस टू जनरली यूज इन बैंक्स बिकॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ चेक्स टू बी अ प्रोसेस एवरी डे। MIRC जो डिवाइस है वो इस्तेमाल होती है बैंक्स में। जिस तरह बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा बहुत ज़्यादा चेक्स आते हैं, चेक्स पे एक स्पेसिफिक इंक होती है, वो इंक मैग्नेटिक इंक होती है। जब इसके अंदर इस मशीन के अंदर उस चेक को रखा जाता है तो वो उसको स्कैन करता है, उस इंक को स्कैन करता है, यानी मैग्नेटिक इंक को स्कैन करता है। उसके बाद वो जो डाटा होता है उसको अपने अंदर वो कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देता है कि इसमें ये डाटा लिखा हुआ है, तो वो उसके हिसाब से उसे मैनेज करता है। इसका मतलब ये होता है कि MICR का मतलब ये होता है, इससे बहुत ही जल्दी यानी कि अथेंटिक हो जाता है, ये चेक फेक तो नहीं है। उसके बाद इसका जो कोड होता है वो जल्दी से उसको डिटेक्ट कर लेता है, और इसमें किसी किस्म की आपको एरर नहीं मिलता। तो ये इसका ये एडवांटेजेस है कि आपकी काम करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर।
जिस तरह बुक्स पे बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा होता है, अगर आपने ये टेक्स्ट को हार्ड फॉर्म से सॉफ्ट फॉर्म की तरफ कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि आप पेपर से इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर एज अ वर्ल्ड में, तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये इस तरह काम करता है कि आपने जो बुक पे जो टेक्स्ट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है। इनपुट डिवाइस दैट इज रीड टू प्रिंट टेक्स्ट and ORC scan text optically character by character and convert into a machine to readable code, यानी कि इसको readable code में convert कर देता है, जिसकी वजह से आप इसको दोबारा में यानी कि इसको अपडेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बारकोड रीडर। ये आपको अगर आपने शॉपिंग की होगी, आपने बहुत सी शॉप्स पे आपको ये इजी से मिल जाता है, यानी कि हर प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आती है उस पर बारकोड होता है। जब ये बारकोड को यानी कि स्कैन किया जाता है तो उसकी जो प्राइस होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर डिटेक्ट कर लेता है। बारकोड बहुत ही आजकल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है, जिससे आपकी काम करने की जो स्पीड है, आपकी जो बिज़नेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसका मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट का प्राइस देखने बैठिए कि इसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, तो वो टाइम लगेगा। अगर आप बारकोड क्योंकि हर प्रोडक्ट के साथ बारकोड मिल रहा है, अगर 5 रुपये की चीज़ है उसके साथ बारकोड होता है जिस पे उसके प्राइसेस उसके अंदर फिक्स हुए होते हैं। जस्ट उसने बारकोड ने उसे स्कैन करना है, स्कैनर ने उसे स्कैन करने के बाद उसके जो पैसे होंगे वो खुद बहुत कंप्यूटर ने डिटेक्ट कर लेने हैं, उसके बाद ये आपका काम खत्म हो जाता है। ये इतनी फास्ट से काम करता है। उसके बाद आता है आपके पास ऑप्टिकल मार्क्स रीडर। जिस तरह बुक्स चूज ऑफ करेक्ट आंसर में हमारे पास एक शीट दी जाती थी जिसपे आपने ऑप्शन होते थे 4 में से ए बी सी डी, उसमें से आपने एक यानी कि उसमें से एक को आपने ब्लैक करना होता था, सर्कल करके उसको ब्लैक करना, जिस तरह आपके पास पिक्चर आ रही है। और ये जब आपकी शीट मार्कशीट जब जो आप चूज ऑफ करेक्ट आंसर आपकी ये मार्कशीट जब रेडी हो जाती थी आप सबमिट करवा देते थे। उसके बाद जो एग्जामिनर होते थे वो जस्ट इस शीट को स्कैन करते थे, स्कैन करने के बाद चेक कर लेते किसने उसके हिसाब से आपको नंबर दिए जाते थे, और इसमें किसी किस्म की एरर नहीं थे आता अगर आपने अच्छी तरह से इसको फिल किया होता है। अगर आपने स्टूडेंट ने इसमें कोई मिस्टेक की होगी या इसको फिल नहीं किया होगा तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ऑप्टिकल मार्क रीडर का ये मतलब होता है, ये बहुत ही फास्ट होता है जिसकी वजह से यानी कि एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, वो थोड़े से वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकता है। ठीक है, और आज के लिए इतने ही डिवाइसेस ही हमने 12 डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आउटपुट डिवाइसेस देखेंगे, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और उसका वर्क क्या होता है। अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी तो मेरा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं कि अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।